दहलीज पर आई हुई बारात वापस लौट गई क्योंकि इसने जो पिछली जिंदगी में गुनाह किया था वो लड़के वालों के सामने आ गया था। शायद किसी ने मुखबिर ही कर दी थी। यूं हमेशा के लिए वो कुंवारी बनकर अपने बाप की दहलीज पर बैठी थी। फिर मैं जमींदार के बेटे से कहने लगा कि तुम्हें वो लड़क छोटी तो याद होगी जिसने तुम्हारे मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। ये सुनकर वो उछल पड़ा, उधर उधर देखते हुए कहने लगा, खुदा बख्श क्यों मुझे से लैल करवाने पर तोले हो। ये बात कोई भी नहीं जानता और तुम्हें कैसे ये बात पता चली? क्योंकि इस रात जब वो लड़की अपने हाथों से अपने मीन रदा बच्चे की कब्र खोद रही थी तो मैंने इसकी मदद की थी। मैं ये सारी बात अच्छी तरह जानता। ये सुनकर उसकी नजरें जमीन में आ गए। फिर मैं इसे समझाते हुए कहने लगा कि अगर अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहते हो तो इस लड़की से शादी कर लो। लेकिन सारे गांव में वो लड़की बदनाम है। वो मायूसी से कहने लगा, सब कहेंगे कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसने शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। बढ़िए। फिर मैं इसे समझाते हुए कहने लगा कि लोगों के सामने जवाब देना आसान है लेकिन अल्लाह के सामने नहीं। अगर कल को अल्लाह ने क़यामत के नून ये सवाल पूछा कि तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों की और अपना गुनाह क्यों छुपाया तो तुम इसे क्या जवाब दोगे? ये सुनकर वो बहुत गमगीन नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कहे का इस पर असर हो जाएगा। फिर मैंने इसे ये कहकर इकराम के घर चला आया क्योंकि इसकी बीवी ने मेरे लिए खाना तैयार किया था। दूसरे दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि जमींदार के बेटे का रिश्ता इसी लड़की के लिए अलिफ है जो पूरे गांव में बदनाम है। मैं खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि इस मुअज्जम लड़की का घर बस गया। फिर इस रात में वापस जा रहा था पैदल ही पे दिल शहर की तरफ चलते हुए अचानक मेरी नज़र इस कब्रिस्तान पर पड़ी। इसमें कई यादें वाबस्ता थीं, अच्छी भी और बुरी भी। खुशी की बात तो ये थी कि मेरी माँ की कब्र यहाँ पर थी जिस पर हर साल मैं दुआ करने के लिए आता था। अभी मैं यहाँ से कदम आगे रखने ही वाला था कि अचानक मुझे बड़ी अपने पीछे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसी पलट कर देखा तो हैरान रह गया। एक औरत अपने छोटे से बच्चे को थामे मेरे पे चई खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं हैरान था कि वो कौन है। तभी इसने कहा कि मुझे पहचानो, कई साल पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में आई थी। मैं इसे न पहचान पाया। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं वही जिनजादी हूँ, तुम्हारी बात सच साबित हुई। देखो आज खुदा ने मुझे इस बच्चे से नवाज दिया। मेरा बेटा जो मुझसे जुदा हो गया था वो मुझे वापस मिल गया। क्या तुम्हारी जिंदगी बदली है या नहीं? क्योंकि मैं ते माओ एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ। तुम एक नेक इंसान हो। देखो ये मेरा बच्चा है जिसे मैंने खुदा से रू रू कर मांगा है। वो अपन अलिफ नन्हा सा बच्चा गोद में लेकर खड़ी थी। मैं इसे यूं हंसता मुस्कुराता देखकर दिल ही दिल में खुश हुआ था। फिर वो मेरे सामने से अब हो गई। अब मैं घर चला आया। फिर मैंने घबरा कर अपनी बीवी को ये सारी बात बताएं तो मेरी बीवी कहने लगी, अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। आपने कभी ज्यादा का लालच नहीं किया। बना पैसों के भी लोगों की मेतों की किबर खोद डालते थे क्योंकि काफ दिन तो सब इंसानों ने मरना है। ना जाने किसे कुफर नसीब हो, इसे किबर नसीब हो। ये सब तो खुदा काफ बड़े फैसले हैं। लेकिन अपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम की हैं। मजलूमों की मदद की।